आप सभी को मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज एक छोटी सी ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ आपको, जो कि शायद आप सभी ने पढ़ा होगा, कहीं न कहीं उसकी तस्वीर देखी होगी। उस तस्वीर का नाम ही रखा गया था गिद्ध। क्या आपको उस चित्र की याद है? उस चित्र का नाम गिद्ध और छोटी बच्ची। इस चित्र में एक गिद्ध भूखी बच्ची की मृत्यु का इंतजार कर रहा था। एक दक्षिण अफ्रीकी फोटो पत्रकार केविन कार्टर ने इसे मार्च 1993 के अकाल में सूडान में खींचा था। उस फिल्म के लिए उसे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, लेकिन इतना सम्मान प्राप्त करने के बाद भी कार्टर ने 33 वर्ष की उम्र में आत्महत्या कर ली था। उस आत्महत्या का कारण क्या था वास्तव में? जब वह सम्मान मिलने की खुशी मना रहा था और उस पुरस्कार को अनेक टीवी समाचार चैनलों पर दिखाया जा रहा था, उसी समय किसी ने उससे एक टेलीफोन इंटरव्यू में पूछा कि अंत में उस लड़की का क्या हुआ। कार्टर ने बड़ी हैरत से उसे उत्तर दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी उड़ान पकड़ने की जल्दी में था। वहां कितने गिद्ध थे? उसी आदमी ने पूछा उससे। कार्टर ने कहा, मैं समझता हूं कि वहां एक ही था। टेलीफोन पर दूसरी ओर से बात कर रहे व्यक्ति ने कहा, मैं कह रहा हूं वहां उस समय 2 गिद्ध थे। उनमें से एक के पास कैमरा था। और इन शब्दों की सार्थकता समझते ही कार्टर बहुत दुखी हो गया और उसके कुछ समय बाद उसने आत्महत्या कर ली। हमें हर स्थिति में मानवता का ध्यान रखना चाहिए। कार्टर ने आज भी जिंदा होता तो यदि उसने उस भूख से मरती हुई बच्ची को संयुक्त मिशन के भोजन केंद्र तक पहुंचा दिया होता, जो वहां से केवल आधा मील दूर था, शायद वह बच्ची वहीं पहुंचने का प्रयास कर रही थी। आज फिर अनेक गिद्ध हाथों में कैमरा लेकर पूरे देश से अपने घर लौट रहे हैं, जो केवल जलती हुई चिताओं के और ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने से मरने वाले लोगों के चित्र खींच रहे हैं और उनको ऑनलाइन बेच रहे हैं। इन गिद्धों को मौतों की चिंता करने के बजाय उनके समाचार एकत्र करने की चिंता अधिक है, ताकि चैनलों की टीआरपी बढ़ाएं। वे जलती हुई चिताओं में ईंधन डालकर ब्रेकिंग न्यूज एकत्र करने में व्यस्त हैं। केविन कार्टर में स्वाभिमान था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन ये पत्रकार नामधारी गिद्ध गर्व के साथ ब्रेकिंग न्यूज बनाने में व्यस्त हैं। कैसी ब्रेकिंग न्यूज? अपनी ही साथी के मरने पर टीआरपी बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पे लगे हैं उनके न्यूज को बेचने के लिए। अफसोस आता है ऐसी दुनिया को देखकर। पता नहीं क्या होगा। हर कोई किसी न किसी को कमियां दिखा रहा है। गवर्नमेंट ने ये किया, उसने ये किया, उसने ऐसा कर लिया। अरे अपने अंदर भी झांक के देखो कि तुमने क्या किया। हो सकता है कमी हमारे में भी हो, हर किसी में, लेकिन 2 मिनट झांक के तो देखो, एक दूसरे को समझो। कौन सी ऐसी गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं? इस कोरोना जैसे भयंकर बीमारी का सामना कर रहे हैं हम लोग। सब घर में छिपे बैठे हैं, बाहर निकलते हैं तो मुंह ढक के निकलते हैं। ऐसा क्यों? कौन अच्छा है कौन बुरा है, अब तो शकल भी नहीं देख सकते किसी की। कितने बुरे कर्म किए होंगे सबने, हमने, पता नहीं किसकी कमी रही है। तो बस अब तो बस कीजिए आप सभी। बस यहीं तक मैं कहना चाहूंगी और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखें और मैं भी विनती करती हूँ कि इस कोरोना जैसे महामारी बीमारी को हम और आप सब मिलके इसका सामना कर रहे हैं और